योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डॉजिंग, बर्निंग एंड स्पॉन्ज टूल की। तो डॉजिंग बर्निंग आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका जो शॉर्टकट है वो ओ है। ओ, डॉज, बर्न एंड स्पंज तीनों का शॉर्टकट ओ है। इन केस अगर मुझे बर्न सेलेक्ट करना हो, इसका भी शॉर्टकट ओ है, डोज का इसका भी ओ है, एंड स्पंज का इसका भी ओ है। तो ये कैसे काम करता है कि आपने लास्ट में जो टूल सेलेक्ट किया है, लाइक जैसे मैंने इस वक्त बर्न टूल पे क्लिक किया है और मैं यहाँ पे काम करने लगा और मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया। अगली बार जब मैं ओ को प्रेस करूँगा तो ये बर्न टूल सेलेक्ट हो जाएगा, फाइन। डोज या फिर स्पॉन्ज टूल सेलेक्ट नहीं होगा। और इस बार अगर मैं स्पॉन्ज टूल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम किया स्पॉन्ज टूल से और उसके बाद मैंने मूव टूल पे क्लिक किया है, देन फिर बाद में मैं ओ प्रेस करूँगा तो ये दोबारा स्पॉन्ज टूल ही सिलेक्ट होगा, फाइन। तो ये ऐसे काम करता है। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज है और इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डॉज, बर्न, स्पॉन्ज टूल कैसे काम करते हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो हमारा डॉज टूल है। डॉज टूल क्या करता है कि किसी पिक्सल्स को, किसी भी इमेज को हाईलाइट करता है। डॉज टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे रेंज है और रेंज, यहाँ पे शेडोज़ है, मिड टोन है, हाईलाइट है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप मिड टोन पर ही क्लिक करके रखिएगा। मिड टोन ही यहाँ से सेलेक्ट करना है। लाइक अगर मैं शेडोज़ पे क्लिक किया और मैं इसे जूम करता हूँ, देन मैं यहाँ पे काम करूँगा तो यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा है, कुछ ऐसा इफेक्ट देगा फेड टाइप का। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ से मैं हाईलाइट लेता हूँ मैं यहाँ से, और ये कुछ ज़्यादा हाईलाइट पिक्चर को कर देगा, जो ओबियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। और मिड टोन पर आते हैं। मिड टोन एक हमें जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही देता है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सपोजर वैल्यू कि आप कितना हाईलाइट रखना चाहते हैं। अगर मैंने एक्सपोजर की वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे 10 रखी और यहाँ पे मिड टोन है, तो ये जो पिक्सेल्स है ये कम हाईलाइट होंगे। और अगर मैं इसकी वैल्यू में ज़्यादा कर लेता हूँ, लाइक 90, तो ये जो पिक्सेल्स है ये ज़्यादा हाईलाइट होंगे। और ये क्या है, ये एयर ब्रश है। एयर ब्रश कैसे काम करता है कि लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक को होल्ड करके रखूँगा, एक ही जगह पर और ज़्यादा हाईलाइट होता जाएगा। इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। लाइक जैसे यहाँ पर मैं होल्ड करके रखूँगा तो हाईलाइट होता जाएगा, फाइन। और ये क्या है कि एंगल है और ये प्रोटेक्ट टोन्स। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो फोटोशॉप अपने हिसाब से पिक्चर्स को हाईलाइट करता जाएगा। और इसका नुकसान ये है कि ये जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर है उसमें ब्लेंड नहीं करेगा। ये तीनों वैल्यू स्पंज, बर्न एंड डॉज टूल में सेम रहेंगी। तो सबसे पहले मैं एक लेयर लेता हूँ F7 और मैं इस लेयर की कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल J से लेयर, और इस लेयर को मैं लॉक करके रखता हूँ। मैं इस पे काम करता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉज टूल। ये काम क्या करेगा, ये पिक्सेल्स को हाईलाइट करेगा। लाइक अभी यहाँ पे एक्सपोजर की वैल्यू 15 है और मैंने मिड टोन रेंज ले रखी है। जैसे मुझे अगर इसका फोरहेड को हाईलाइट करना है तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, दैन यहाँ पे फोरहेड पर क्लिक करूँगा मैं ऐसे, कुछ ऐसे। दैन इसके गाल को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। और यहाँ भी, लाइक यहाँ भी कुछ इस तरह। थोड़ा हम यहाँ भी कर लेते हैं। दिस वन, नोज़ के टिप पर यहाँ पे इस एरिया को हाईलाइट करते हैं। और एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि कितना फ़र्क आया। पहले ऐसा था, देन अब ऐसे। तो डोज ने क्या करा है कि हमारी पिक्सेल्स को और ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब बात करते हैं हम बर्न टूल की। बर्न डोज का जस्ट अपोजिट है। ये पिक्सेल्स को ब्लैक करता है। जैसे अब मुझे यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी नाक का जो एरिया रहता है वाला, और एक्सपोजर यहाँ पे 15 है, मैं एक्सपोजर 23 लेता हूँ। इसको थोड़ा मैं कम करता हूँ, लाइक अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मैं इसकी वैल्यू में और कम कर लेता हूँ, मे बी 8%।
और यहाँ से हार्डनेस में ब्रश की 0 रखता हूँ और मैं यहाँ से कुछ ऐसे ये हाईलाइट किया हमने, सॉरी ये हमने ब्लैक किया। और कौन कौन से एरिया होते हैं जो मे बी जो ब्लैक होते हैं, फाइन इसको कर सकते हैं हम। अगर आपको इन एरिया को ब्लैक करना है देन आप यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं इजली। हेयर्स वगैरह को आप रिव्यू चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, लाइक फाइन। तो इसी तरह आप डॉज एंड बर्न का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये स्पंज टूल है। स्पंज टूल अगर मैं यहाँ पे फेस पर करूँगा तो कुछ ग्रे इफेक्ट देगा, लाइक ऐसा इफेक्ट। मैं बेसिकली इसको यूज़ नहीं करता हूँ इतना। और मैं दोबारा डॉज टूल पर आता हूँ और जैसे मुझे अगर फिंगर्स के एज को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरह कुछ। दैन ये फाइन, इसको हाईलाइट कर सकता हूँ मैं। डॉज एंड बर्न टूल का फ़ायदा ये कि ये जो आपकी जो स्किन का टेक्सचर है या फिर आप किसी भी इमेज पर काम करते हैं तो उसकी टोन्स को मेंटेन रखता है। जैसे ये यहाँ पे सन आ रही है, मैं इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर सकता हूँ सन रेज़ को। और जैसे फ्लावर्स हैं मैं यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मे बी 50% सही है। साइज़ कम किया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हाईलाइट हो गया। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, पहले ऐसे था। ये मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ मैं अप्रोक्स 90%। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा काम करेगा। फाइन, तो अब देखें डॉज ने जो हमारे पिक्सल्स हैं उनको हाईलाइट किया है और ज़्यादा। फाइन, लाइक यहाँ पे ये। और ये जो फ़िलहाल है ये बेसिक्स हैं डॉज एंड बर्न टूल के। जब हम एडवांस ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो हम डॉज एंड बर्न को एक एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे और वहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।